हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 प्रश्नावली 1.2 हम लोग कर रहे थे। तो 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, तो कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझना है। तो ये है पहला क्वेश्चन, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 5 कहता है। तो हम लोग क्या कर लेंगे कि इसको लिखते हैं कि यदि 6 यदि a के पावर n के इकाई अंक 0 है, ठीक, तो उसका एक गुणनखंड 5 अवश्य होना चाहिए। कि हम कॉन्सेप्ट को, यदि कोई भी या किसी भी नंबर को 0 होने के लिए उसका जो गुणनखंड होता है वो 2 और 5 इसका होता है, पॉसिबल वैल्यू होता है। कहने का मतलब कि अगर कोई भी संख्या को 0 होना है उसके लिए 2 और 5 होना चाहिए। तो हम यदि 6 को तोड़ेंगे तो इसका जो होगा वो 2 और 3 होगा। तो इसमें तो 2 आया, लेकिन 3 के स्थान पे क्या आ गया, ये सॉरी 5 के स्थान पर 3 आ गया। तो ये तो 0 नहीं हो सकता है। तो इसीलिए अगर सिंपल सा इसका जवाब देखें तो इसका जो आंसर आएगा वो कहता है कि 0 पर समाप्त होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि इसका जो गुणनखंड है 6 का जो गुणनखंड है वो है आपका 2 और 3। ठीक है, तो कुछ कॉन्सेप्ट है उसको लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल थोड़ा सा दिखा देते हैं। जैसे 10 होना चाहिए, तो 10 तो 2 और 5 होना चाहिए एक्चुअली में। अब हम लोग मान लीजिए कि 20 होना चाहिए, तो 20 को करेंगे तो 2 हो जाएगा इंटू, जैसे हम लोग इसका फैक्टर कर लीजिए ना, यहाँ पे देख पता चल जाएगा 2 10, इसको 2 से तो 5, इस कितना हो जाएगा, तो 5 से 1। तो अगर इसका देखें हम 20 का फैक्टर तो कितना यहाँ मिला हमको, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी 0 होने जब आप देखिएगा तो 6 और जो है 6 का अगर गुणनखंड देखें हम लोग तो 2 और 3 हो रहा है, और हमको 0 होने के लिए 2 और 5 चाहिए। तो इसमें तो है नहीं, इसीलिए ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो इसको कुछ कॉन्सेप्ट थे, यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं। ये हो गया, यदि 6 के पावर n के इकाई अंक 0 हैं तो उसका एक गुणनखंड 5 अवश्य होना चाहिए। क्योंकि 6 के पावर n इक्वल टू, इसको यदि हम तोड़ेंगे 6 को तो 2 इंटू 3 के पावर n हो जाएगा, और इसको हम करें तो 2 इस पे पावर आ जाएगा इंटू 3 के पावर n इस पे आ जाएगा। ठीक है, ये 3 है, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ इससे हमको स्पष्ट है लिखेंगे कि इससे यह स्पष्ट है कि 2 और 3 का 6 के पावर n के एकमात्र अभाज्य गुणनखंड है। इसलिए 6n का इकाई अंक कभी भी
6 के पावर n का इकाई अंक कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस वीडियो को लाइक करें और जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसको कमेंट में बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।